Hello, people. Hello, hello. Am I audible? हाँ जी। And जब मैं अभी फ्रीज गायब हो गई थी तब मैं ऑडिबल थी. नहीं, फ्रीज हो गया था एकदम से। ओके. एक सेकेंड. मेरा ऑल ऑफ अ सडन नेटवर्क हैड गॉन डाउन. आई डोंट नो व्हाई. ओके सो फ्रीज हो वे. गया था। फोटो भी फ्रीज हो गई थी और आवाज नहीं आ रही थी। ओके. तो बड़े लोग भी ये चीज करते हैं. हाउ हाउ डू दे डू इट? कि अच्छा तूने बोल दिया 1 बजे आज नहीं जा सकती, कल चलेगी क्या? देन करिश्मा इज लाइक, नहीं मैं कल भी नहीं जा सकती. परसों? नहीं. अच्छा एक काम करते हैं, वीकेंड पे चल लेंगे. वीकेंड पे आई डोंट हैव अ सेशन एट 1 p.m. बट देन देर इज सम स्ट्रेंथ टू दैट बाउंड्री. ये नहीं है कि मैं आज की मना किया है और यही चीज कल ठीक हो जाएगी मेरे लिए. वाई? बिकॉज मैं ऑलरेडी स्केड्यूल इज मंडे टू फ्राइडे मेरे को 1:15 पे लेना है. ऑलरेडी माई स्केड्यूल इज मंडे टू फ्राइडे 10 बजे सेशन होने ही वाला है. सो इफ माई हस्बैंड वॉन्ट्स टू प्लान अ डिनर आउटिंग, तो ही वी विल प्लान इट ऑन सैटरडे एंड संडे. क्योंकि ऑलरेडी पता है मंडे टू फ्राइडे शी इज बिजी. राइट. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको हमने पढ़ लिया था क्या. हमने डील कैसे करना है इसके साथ. Let me share the screen. Wait. ओके नहीं हमने नहीं पढ़ा. हाउ टू हैंडल लिमिट टेस्टिंग. Be clear about the behavior you notice. Name it. You're testing my limits. Express how testing your boundaries make you feel. When you don't respect my boundaries, I feel dash. Then state it. Explaining your boundary leaves room for people to object to your needs. In our attempts to make others feel comfortable, we might be persuaded out of setting healthy limits. Do your best to name your boundary without offering an explanation so that you are not talked out of it. Wow, this is so beautiful and such a strong way of doing it. अब आपको क्या करना है? आपको बोलना है, आपको अपनी बाउंड्री को रिपीट करना है बार बार. एंड दैट टू विदाउट एंगर. People are going to test your boundaries to see if you are really going to hold it. And consistently, when you keep on holding on to your boundaries, it builds trust. Um, so it is like, for example, uh, you tell your kids कि तुमने अगर 3 घंटे पढ़ाई करी है तो you can see the tab for 1 hour. ठीक है. एंड 1 hour से ज्यादा टैब देखा तो you will not get the tab for the entire day. Okay. Now what happens? 1 घंटा 10 मिनट बच्चे ने टैब देख लिया. ऑल ऑफ अ सडन चाइल्ड रिमेम्बर्स कि अरे 1 घंटे से ज्यादा नहीं देखना था. एंड बड़े शांति से उसने आके आपको दे दिया. नाउ whose responsibility is to take care of the boundary that has been set? Yours. आप बड़े को कहोगे ही। जब 1 घंटा 10 मिनट हो गया, I told you you have to make sure that you do not watch tab more than 1 hour. Now you're not getting the tab for the entire day. अभी बच्चा रो रहा है, हंस रहा है, बिलक रहा है, जो मर्जी कर रहा है. You're not giving it. I know it crunches your heart. I know it is going to be, oh, you're going to look like a Hitler to your kids. But that is how it is. That is what healthy firmness looks like. कि नहीं फिर तो भी नहीं. छोटे बच्चों के साथ, लेकिन आज जो बड़े बच्चे हैं उनके साथ कैसे है करना, क्योंकि वो तो कहते हैं लाइक उनका वो नहीं ले सकते हो ना। 19 साल का है, 20 साल का है। 19 साल का 20 साल का तो वो क्या कहता है? मेरा तो सारा
So I also have kids of that say of the same age and they say कि हमारा तो सारा काम होता ही इसके ऊपर है. हाँ, वो कह रहा है We कि हाँ can't वो do much about it. दीदी। But what we can do is we can monitor where is the screen time going. Games खेल रहे हैं, scrolling कर रहे हैं, Instagram पे थे, Facebook पे थे, Snapchat पे थे कि वो लोग अपनी actual पढ़ाई कर रहे थे. We can have that check. और लेकिन इतने बड़ों का वो करना भी, क्योंकि उनके अपने डिवाइसेस हैं, तो इट्स रियली थोड़ा सा हार्ड। इट्स हार्ड, इट इज हार्ड, आई अग्री विद इट. बट ठीक है हाँ। ना, 19 साल का बच्चा तो वैसे भी एडल्ट ही हो गया ना. हम्म, वैसे भी ही इज एन एडल्ट, adult। यू कैन जस्ट गाइड देम टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. उसके बाद तो आपके हाथ से बच्चा जा ही चुका है. क्योंकि जब छोटा था तब तो मैंने उसका एक वो बनाया हुआ था, नोटी हम्म. कॉर्नर की। जब छोटा था तो ये गलती करी तो 5 मिनट हाँ. तुझे बैठना ही बैठना है। जब छोटा नाइस. था बिल्कुल, कि यस. भाई जो एक वो आता था प्रोग्राम उधर सुपर नैनी, तो उसमें वो ऐसे ही करते थे कि भाई यू नीड टू, ये अगर सिट गलती हियर. करी है तो देन यू नीड टू डू इट। तो और ये बैठता था, जैसे शुरू में नहीं बैठता, लेकिन फिर हम्म. बैठने लगा था। जैसे 5 मिनट्स के तुझे तूने ये ऐसे किया है, तो देन यू नीड टू सिट देन हम्म. 5, एंड यू नीड टू हैव थिंकिंग टाइम, या जो भी है कॉन्सिक्वेंस है ये जो अपने एक्शन का। So how do I set my boundary with my kids is my kids love being around me a lot. ठीक है, they are cuddly kids and I know when I am working I have to tell them कि भैया जब मेरा काम खत्म हो जाएगा then we can start chatting. They might be waiting for me, they might be doing whatever, but when I'm on work, when I'm doing something, I don't talk. And then ऐसा नहीं है कि फिर मैं काम करते करते उनसे गप्पे मार रही हूँ. मैं यहाँ पे कर रही हूँ और यहाँ से आंखों से ऐसे से कर रही हूँ बच्चों को. नहीं, आई डोंट डू दैट. इवन इफ दे कम, दे ओपन द डोर, आई विल नॉट इवन लुक एट देम, आई विल सी एंड आई विल बी बैक हियर. कि नहीं, आई एम नॉट इवन एंटरटेनिंग एनी काइंड ऑफ कि क्या बोलना चाह रहे हो आप मुझे. हाँ, बीच में तो यू वो एंटरटेन एनीवन। और अपनी मैं भी क्लास में कुछ नहीं वो करती हूँ। अगर वो अगर उसको भूख लगती है तो अपना कॉर्नफ्लेक्स खाएगा, ब्रेड खाएगा, कुछ भी खाएगा देन। बट मेरे पास इवन वैसे भी नहीं आता है वो खाने पीने हम्म. के लिए। मैंने उसी किया हुआ सेट अपने आप कि अगर उसको भूख लगी है तो जैसे पहले फिर भी मैं जैसे पहले कई बार ही उसको कहता था कि चल मुझे भूख लगी है, तो देन मैं जाती थी कि भाई कि चल मैं दे देती हूँ तुझे लंच या हम्म. जो भी है। बस वो कहता है Kids कि nowadays have become so independent. They are so हम्म, smart that they're too good. I would say they are a हाँ। blessing now. तो फिर बोलता था कि वाई आर यू कमिंग, यू सिट हियर, आई एम गोइंग एंड आई विल ईट। Exactly. Even my हम्म। youngest one will also do that only. "हम्म, हम्म। डाल लूंगी मैं अपने आप, क्यों डाल रहे हो?" Okay. हम्म। And she is like 14, 15 years. She'll be 15 this year in 26. तो उसके लिए तो खैर क्योंकि कई बार हम तो जल्दी खा लेते हैं, कई बार वो कहते हैं मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं खाऊंगा बाद में, अपने आप ही हाँ. जाएगा, अपने आप गर्म करेगा, खाएगा। Yeah, of course, 19 years is an older kid, you know. हाँ। My eldest और daughter is also 19 and she's abroad. अभी मैं उसको जाके कौन से खाने डाल के दे रही हूँ, अभी तो वो बना भी खुद ही रही है. हाँ। That is why I और say they're too smart for themselves now. हाँ। We और need not be, you know, हम्म। they don't need us. Basically, they are like good to go. ये They और need इवन us for emotional, you know, this thing, support. They need us for being there. They need our quality time more than, you know, चल ये कर देती हूँ, ये कर देती हूँ, ये कर देती हूँ. हम्म। चलो, let's read the last one for tonight. That is ignoring. How people will, you know, respond to you when you set boundaries. They will also ignore you. People ignore boundaries as a passive aggressive way of pretending they didn't hear them. But boundaries should be respected. When people ignore our request, resentment builds. Over time, this erodes respect in the relationship. Kim says, I won't be able to help you move. 2 days later, Kim's friend says, when can you come to help me move this weekend? Kim has a few options here. Restate her boundary, go with the flow by helping her friend, or
not show up to assist with moving. Assertively, Kim would state, I mentioned 2 days ago that I would not be able to help you move. If she is too scared to restate her boundary, she will likely end up helping her friend move, and her friend will likely ignore the next one Kim tries to set. Ignoring boundaries look like doing what they want despite your boundary, acting as if your boundary was misunderstood. चलो, ये भी अच्छा है. Have you heard people? ये तो बहुत ही common है. People do this. People ignore your boundaries. And we need to understand, if someone ignores our boundary, that is not a data. Sorry, that's a data. It is not rejection. You need to know that they are ignoring it. And is क्योंकि वो ignore कर रहे हैं, you have to reiterate it again and again. मैंने तो आपको, so it is like my husband in the middle of the week he will tell me all of a sudden, आज ना वहां पे जाना 2 बजे. I'm like, आपको तो पता है ना 1:15 से 2:15 आई एम बिजी. ओ हाँ, तो 2:30 बजे तक तैयार हो जाएगी, यू हैव टू गो. ओके, हो जाऊंगी. I'll sit prepared, no? Right. I'll not sit like this. I will get ready and then I'll sit for the session. And at least I know it that I need to go. And he also knows कि 2 2 2 के बाद ही जाएंगे. Again, कभी भी बीच वीक में, मिड वीक में, जब भी आएगा, this is going to come. आपको तो पता है ना. And now तो I'm touch wood, I'm blessed that my husband asked me, आज तेरा 1 बजे सेशन है, आज तेरा 10 बजे सेशन है. And now only I was sitting, 9:40 हो गए थे, I was sitting on the ground floor and he said 9:40 हो गए, तेरा कोई काम तो है नहीं, तू जा ऊपर, तेरा सेशन है. And I'm like, हाँ हाँ अभी जा रही हूँ. I'll go at 9:45. So if people are ignoring your boundaries, you need to understand that अभी वो अच्छे से communicate नहीं हुई है, और या फिर they are not ready to accept the boundary that you are setting. And it will take a little more time for that person to understand that you are setting a boundary here. Okay? And how to deal with it? How to handle ignoring? ये भी समझ लेते हैं. ओ कहाँ गया? Restate your boundary. Request that the other person repeat back what you stated. Stress the importance of change moving forward. I need this in future situations as well. React to ignoring immediately after you notice the issue. If not, the boundary will disappear. समझे? You have to request the other person कि आपको समझ में आया. So this can happen with the little kids. कि समझ में आया, मैंने क्या बोला, what did I say, tell me. ऐसे बोलते हैं ना बच्चों को, आपको समझ में आया. जब हम पढ़ाते हैं तभी ये बोलते हैं ना कि हाँ याद हो गया, अच्छा आप बताओ मुझको कि आपको क्या समझ में आया, है ना. तो likewise we have to keep on recommunicating this boundary once again. And धीरे धीरे उस चीज का रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा. आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट अगर आप किसी और की बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपकी बाउंड्री भी रिस्पेक्ट नहीं होगी. As much as you want your boundaries to be respected, you need to respect the other person's boundaries as well. ठीक है? So, what's one boundary you will no longer allow to be ignored is my question to you. कोई अगर गलत बोल रहा है तो How are you going to communicate it? बोलूँ कि ऐसे मत बोला करो, मुझे अच्छा लगता है जो. How will you say it? I'm saying I want you to practice it here, because when you practice it here, it will be so much easier for you to go and tell it to your XYZ, whether it is your kids, whether it is your husband, whether it is your friends.
बताओ, how will you tell him? कि जैसे शाउट मत किया करो, है ना, जो कहना है आराम से बोलो। अभी जब आप ये बोलने वाले हो, इतने प्यार से ही बोलने वाले हो कि यू आर गोइंग टू टेल हिम? ये ना जो शोर मचाते हो ना, गुस्सा गुस्सा करते हो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. डोंट यू टॉक टू मी लाइक दैट. आई एम टेलिंग यू. व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आराम से ही बोलना पड़ेगा। अगर वो अगर शाउट करके वो बोलेंगे तो फिर वो तो और ही कोई And then when मतलब। are you going to tell this to him? अपना अभी अभी गुस्सा किए क्या? Have a अभी sweet gap. Have a sweet gap. I don't want it to be that delayed कि उनको context ही ना समझ में आए, और ना ही वो उतना जल्दी से बोल दो कि वो और लड़ाई बढ़ जाए. Right? Good. And what about you, Komal? What boundary you will no longer allow to be ignored? कोमल तो सो गई सुनते सुनते. तब तक रही थी, उसकी आंखें बंद हो रही थी। अच्छा नहीं, इसका वो भी खराब था ना, नेटवर्क भी खराब था. नेट भी, हाँ। So the key idea for today's session was boundaries fail not because we set them, but because we stop reinforcing them. ठीक है? So we have to just keep that in mind, and we have to stay steady with whatever boundaries we have set. I've also created a set of journaling prompts which I will be sharing in the WhatsApp group for you to think and reflect on, so that जो हमने पढ़ा है वो actually internalize भी हो जाए हमारे लिए. Okay? Anything else that you want to share before I close tonight's session? हाँ, कल कल और परसों आई नीड टू स्टे लॉन्गर इन स्कूल, तो Okay. कल और परसों तो मुझे आफ्टर स्कूल क्लब करना है। Okay. समझ एब्सेंट तो But फिर I will be updating, I will be uploading the this recordings as well, so you can go through the recordings. हाँ जी, ये So, रिकॉर्डिंग में देख। और कैन यू शेयर द पीडीएफ ऑफ द बुक? हाँ, कौन I'll सी do बुक है that. ये? Set boundaries, na? I'll share the PDF in the group itself. इसका पीडीएफ भी कर देना, क्योंकि इसकी फिजिकल कॉपी नहीं है ना। अच्छा, it's okay, I'll do that. मैं अभी हम्म, डाल देती हूँ. And anything else? नहीं, बस यही। और मैं आई विल ट्राई टू, क्योंकि भी पिछला इस बुक का भी मैंने नहीं देखा ना। Hmm. आई ट्राई टू मे बी गो बैक एंड रीड। जो आप पीडीएफ भेजोगे तो आई रीड एंड देन Sure, वॉच sure, वीडियो, sure, sure, sure. जैसे रात रात को जब जस्ट भी टाइम मिलेगा ठीक है. सोते हुए। मैं इसको अभी ही भेज देती हूँ before I forget. Set boundaries. Or this is the PDF of your book that we are reading right now. Here you go. ठीक है. बुक की PDF मैंने भेज दी है. I'll also send the set of questions that I would love for you to reflect on. That's it for tonight. Take good care of yourself. And please, please, please go through the recorded sessions if you have missed any of them. I have already shared it in the group. I'll pin it so that अगर नहीं मिल रहा है तो पिन पे क्लिक करोगे तो you will get it. तो ये लो जी, ये भी पिन कर दिया है मैंने. So that's it. That's it for tonight. Take care. Bye bye. God bless you. Mwah. Thank you Lots so and much. lots and lots of love. Thank you. Good night. Bye bye. Lots Good of night.